खबरदार, अगर घूस लेते हुए पकड़ा गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बीडीओ सीओ समेत कई कर्मचारियों को सख्त निर्देश देते हुए टाइगर जयराम कुमार महतो कैसे नजर आ रहे हैं, ये आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। नावाडी ब्लॉक के सामने कई कर्मचारियों को ये निर्देश दिए हैं और यहाँ पर इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली बोलते हुए नजर आए हैं कि खबरदार, अगर ऐसी बातें सामने आई, अगर घूस का मामला सामने आया तो अंजाम इतना बुरा होगा जो उसी दिन मालूम चलेगा। और भी कई सारे ऐसे मुद्दों पर बात करते हुए नजर आए हैं और सख्त निर्देश भी देते हुए नजर आए हैं कई ऐसे कर्मचारियों को। अब मैं सीधे तौर पर वीडियो आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों, कि आखिर में ये तल्ख लहजे के साथ कैसे बयान दे रहे हैं और कर्मचारियों के जो है वो सामने बैठ करके वहां पर समेत कई जो है वो कर्मचारी हैं, वीडियो है, सीयू हैं, उन सब सारे लोगों को कैसे ये निर्देश दिए हैं, कैसे चेतावनी दिए हैं, अल्टीमेटम जारी करते हुए ये आज की इस वीडियो में आप देख पाएंगे। मैं आपको सबसे पहले वीडियो दिखाने वाला हूं दोस्तों, ये वीडियो को आप देखेंगे, उसके बाद हम आगे बात करने वाले हैं। पहले आप इस वीडियो को ही देख लीजिए कि कैसे ये निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो देखें माननीय विधायक डुमरी टाइगर जयराम कुमार महतो का। घर वापस नहीं जाना चाहिए। जब जनता अपने आवेदन को लेकर, अपने किसी कार्य को लेकर प्रखंड कार्यालय आए तो यहाँ उनके कार्य का समाधान हो, ये आपको हम हिदायत देना चाहते के लिए भी आश्वस्त आपसे होना चाहते हैं। इस प्रखंड कार्यालय में, परिसर में किसी भी प्रकार का ये जो घूस वगैरह का मामला सामने आता है, ये नहीं प्रचलन में हो तो बेहतर हो, क्योंकि जो सैलरी आपको मिल रही है हमें लगता है पर्याप्त है। और उसके बाद भी ऐसा नहीं है, आप अगर चाहें तो इस राज्य को एक बेहतर दिशा देने के लिए यहां से उदाहरण सेट कर सकते हैं। और बाकी एक विधायक होने के नाते, विधायिका काम होने के नाते आपको हमारी आवश्यकता जब भी लगे आप कहिएगा। अगर आपको भी कोई इश्यू है, आप तमाम पदाधिकारी कर्मचारी कोई भी सामान दे, आपको लगे कि नहीं आपका मसला विधानसभा तक आना चाहिए, आप पेश करिएगा। हम पदाधिकारी कर्मचारियों के भी मसले को विधानसभा में ले जाने का काम करेंगे। आपको जब भी हमारी जरूरत लगे आप कहिएगा। लेकिन आपसे हम यही कहना चाहेंगे, हमारा सबके हिदायत रहेगा कि जनता को किसी प्रकार से आपसे उदास नहीं जाना चाहिए। जनता को प्रखंड कार्यालय में बहुत अच्छी बात, घर वापस नहीं जाना चाहिए। जब जनता अपने आवेदन को लेकर, अपने किसी कार्य को लेकर प्रखंड कार्यालय आए तो यहाँ उनके कार्य का समाधान हो, ये आपको हम हिदायत देना चाहेंगे। सही बात है। पुनः आज वीडियो महोदय के माध्यम से आहूत की गई इस बैठक में उपस्थित तमाम नावाडी प्रखंड के पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण, चूंकि अब आगामी 5 वर्षों तक हम दोनों, यानी आप कार्यपालिका, आप लोग अस्थायी कार्यपालिका है और हम विधायिका कहते हैं, और कार्यपालिका और विधायिका परस्पर आगामी 5 सालों तक तो इस प्रखंड की विकास की रूपरेखा को तय करने वाले हैं। अतः ठीक है, आपसी मतभेद, आपसी मनमुटाव को, और हमें क्योंकि हम नए सोच के साथ इस चुनाव के मैदान में आए हैं, नावाडी के इतिहास को भी हम जानते हैं, हालांकि अभी कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतिहास रहा है कि जो लोग यहाँ विधायक रहे हैं और जो उनके समर्थक रहे हैं वो बलपूर्वक, दबावपूर्वक अपना कार्य करवाते आए हैं। तो मैं आज आपको एक विधायक होने के नाते इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि हमारा कोई भी कार्यकर्ता आपको गलत कार्यों के लिए कभी दबाव नहीं डालेगा, चाहे वो हमारा कार्यकर्ता रहे, चाहे हमारा समर्थक रहे। और कभी आप इस बात के लिए बाधित नहीं होंगे यदि आपके पास कोई भी योजना है, अगर वो आवास की योजना है और अगर हमारा समर्थक है, लेकिन उसके तुलना में अगर कोई विपक्ष का ही साथी किसी और को आपको कह रहा है कि इसका होना चाहिए, तो तुलनात्मक अध्ययन करते हुए आपको लगा कि नहीं, जो हमारे विपक्ष के साथी लेकर आए हैं जिस आवास के शख्स को और जिसकी बात कर रहे हैं, उनको लगा कि आप वोट जोड़ दे, तो निसंदेह हम विधायक केवल 94,000 जिन्होंने मत दिया उनके नहीं है, पूरे डुमरी विधानसभा के लोगों के विधायक हैं। अतः जो भी हकदार है पहला काम इस पर कभी हमारा कोई दबाव नहीं रहेगा। इसी सभागार में बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी कर्मचारी हैं जो शायद नावाडी ब्लॉक के ही हैं, और हो सकता है कुछ लोग चुनाव में हमारे समर्थक भी रहे हैं, कुछ लोग हमारे विपक्ष में भी रहे हैं, तो इन सब सारी चीजों को हम 5 साल तक याद नहीं करेंगे। निसंदेह अगर आप, क्योंकि जाहिर सी बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आप भी चुनाव में इंटरेस्ट रखते हैं,
और निसंदेह जब चुनाव आता है तब किसी का पक्ष लेते हैं, हालांकि सरकारी लोग नहीं लेते, लेकिन डायरेक्ट रूप से तो अब 2029 में हमारे विपक्ष में भी जाएंगे तो हमें आपको देने उस समय जो आपका विचारधारा लगेगा। लेकिन ये जो 5 साल है इसमें आपको हम आश्वस्त करना चाहेंगे, अगर आप हमारे समर्थक हैं लेकिन आप अगर गलत कार्य कर रहे हैं तो भाई आपको तिरस्कार रहेगा, लेकिन आप अगर हमारे विपक्ष में भी रहे हैं, हमारी विचारधारा को नहीं भी पसंद करते हैं, लेकिन अगर आपका काम ईमानदार है तो आपको मेरा नमस्कार है। बहुत अच्छी बात है। चूंकि आप लोग की जवाबदेही सरकार के प्रति है, आप लोग पढ़ लिख के नौकरी लिए हैं, यदि आप लोग पे आ जाएगा, आप सबों पे घास गिरेगी तो शायद आपने ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन हम लोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमारी जवाबदेही सीधा जनता से होती है और आपकी तुलना में कई 1000 गुना जनता का जो दबाव होता है वो एक जनप्रतिनिधि पर होता है। इसलिए आज आप लोग साथ बैठना हमने, और बैठना नहीं है तो हमें लगता है कि नियमित बैठना चाहिए। हमारी विचारधाराएं परस्पर, यहाँ तो विचारधारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप लोग राजनीतिक दल के नहीं है, आप लोग तो कार्यपालिका के अंग है, आप लोग प्रशासनिक कार्यपालिका है। कार्यपालिका भी 2 प्रकार की होती है, राजनीतिक एक प्रशासनिक। सही बात। प्रशासनिक कार्यपालिका के अंग है, मैच तो कहीं से नहीं कार्यपालिका के अंग है, तो निसंदेह यहाँ कोई परस्पर विचारधारा का भिन्न होना भी मायने नहीं रखता है। यहाँ हमारा मत ये होना चाहिए कि नावाडी ब्लॉक को हम लोग बेहतर कैसे करें। और चूंकि देखिए अगर आम जनता की बात करें कि आपको भी मालूम है, भले आज आप लोग पदाधिकारी के रूप में हैं, सरकारी कर्मचारी के रूप में हैं, लेकिन यहाँ तक आए हैं तो किसी ऐसे गांव से आए हैं, मिडिल क्लास परिवार से चलकर यहाँ तक आए हैं, तो आपको भी मालूम है कि गांव के लोग अनुमान 3 चीजों को जानते हैं। आज गांव के लोग ना बजट को जानते हैं, ना कोई विधेयक अभी वक्त बोर्ड पे चर्चा, अभी गांव के लोग नहीं जानते हैं, अभी कोई 1 महीना बजट सत्र पार हुआ, गांव के लोग नहीं जानते हैं। गांव के लोग 3 चीजें जानते हैं, एक थाना, एक सीओ, एक बीडीओ। तो इसलिए चूंकि प्रखंड का बहुत बड़ा जिम्मेवारी है, सही है, प्रखंड से ही गांव सीधा जुड़ा हुआ है, गांव के लोग जिला भी नहीं जाते हैं, सामर्थ्य भी नहीं है, जिला दूर पड़ता है। गांव के लोग अगर कुछ समस्या होती है तो उनको लगता है कि प्रखंड कार्यालय में, प्रखंड परिसर में मेरी समस्याओं का समाधान है। इसलिए आप लोग अपने कार्यों को लेकर बिल्कुल गंभीर रहें। सही बात। आज मैं अपना ही बात कहूँ, देखिए अभी तक हम लोग खाना नहीं खा पाए। झारखंड कॉलेज में 11 बजे का टाइम था, आपको शायद 12 बजे का टाइम दिए थे। घर से सुबह 2 घंटा अपना आवास में जनता दरबार लगा, वहीं हम लड़कों को बोले कि मेरा जो भी ड्रेस है उसको गाड़ी भर लीजिए, रास्ता में वाटर बोर्ड पड़ता है, वहीं नहान धोन में वहीं गाड़ी में बैठे, जूता भी भर के रखे, अभी तक पहन नहीं पाए। अच्छा, कार्य को लेकर थोड़ा सा ललक रखें, अपने कार्य को लेकर गंभीर रहिए, क्योंकि इस राज्य की जनता बड़ी उम्मीद के साथ हम पे आशा लगाकर बैठी है कि हमारे माध्यम से उनको न्याय मिलेगा, हमारे माध्यम से उनका काम होगा। इसलिए आज जितने भी प्रखंड परिसर में पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, आप निश्चित है राजनीतिक दबाव आप पर हमारा कभी नहीं रहेगा, जो सही रहेगा उस काम को आप देनी चलती। और अभी इतने पदाधिकारी आप कहिए कि हमने कभी टेलीफोन करके आपको ये कहा है कि जेएलपीएम का या फिर हमारा समर्थन है देख लीजिएगा, हमने ये कभी आपको नहीं कहा होगा। सही बात है, ऐसा होना भी नहीं, भेदभाव महोदय से बात करते हैं, यही कहते हैं कि मामला संगीन है, जरा देख लीजिएगा, दोनों पक्षों को बुला लीजिएगा। क्योंकि हम बहुत अच्छी बात से ग्रसित सोच नहीं रखते हैं, हम बदलाव के प्रति की और बदलाव पर विश्वास करते हैं। अतः आप लोग जो कार्य है आप अपने कार्य को गतिशीलता के साथ करिए। आपको भी अगर कहीं असुविधा लगे आपके कार्य में और उसमें आपको लगे कि नहीं विधायक जी से आपको मदद लेना चाहिए, तो आप बेशक हमारी मदद लें। आपको कभी ऐसा सिचुएशन आए कि कोई लगे कि आपको हमारे कार्यकर्ता हमारा नाम लेकर अगर आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो आप हमसे सीधा संपर्क करें, क्योंकि हम उन सब चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन उसके लिए आपकी भी जवाबदेही जो इस पर आपको तत्परता दिखानी होगी। देखिए अभी मान के चलिए ब्लॉक में तो मोटा मोटी 30-32 विभाग कितने हैं, 15 विभाग है, लेकिन हमें लगता है अभी फिलहाल काम करने की आवश्यकता है जल विभाग को, क्योंकि अभी गर्मी सर पे है और पिछले साल की तुलना में इस बार गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी है। अभी आप परिसर से बाहर जाएंगे तो लगेगा कि दिल्ली में आगे बढ़े, ये नावाडी नहीं है। नावाडी यानी जंगल झाड़, नावाडी को जंगल झाड़ बोलते हैं, डुमरी को जंगल झाड़ बोलते हैं, चांदी को जंगल झाड़ बोलते हैं, लेकिन वहां इतनी गर्मी है, तो सोच के देखिए क्या दशा होगी लोगों। इसलिए आपको अलग रहने की आवश्यकता है। और सीएम महोदय देखिए जो जमीन संबंधित मसले हैं, ये मसले आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन बहुत गंभीर होते जा रहे हैं। कागज गिने का, दखल गिने का, एक जमीन पर 4 लोग दावा कर रहे हैं, तो ये बहुत गंभीर विषय है, इन पे आपको हमेशा सचेत रहने की आवश्यकता है। और एक बात कहना हम चाहेंगे कि जो भी विभाग है, अगर कोई आपको आवेदन, सबसे पहले आप आवेदन लीजिए। देखिए अभी हम जनता दरबार कितने लोग देखिए सब टकटकी निगाह से देख रहे हैं विधायक जी कब बाहर जाएंगे,
हम जैसे ही बाहर जाएंगे सब आवेदन लेके आएंगे। अच्छा एक बात बताइए, क्या आवेदन विधायक को जाना चाहिए? आवेदन कभी विधायक को नहीं जाना चाहिए। विधायक का जो विभाग है आवेदन उनको जाना चाहिए। सही बात है, हमारे पास कौन सबका सा डिपार्टमेंट आवेदन है? अलग हमारा है। मत होगा उसके लिए। हम्म, तो यहाँ एक बात आप तय कर लीजिए कि आप आवेदन ले रहे हैं, उस आवेदन का रिसीविंग उस आवेदन की रिसीविंग के बाद देंगे। तो अगर बाय द वे अगर आप काम नहीं करते हैं तो कोई भी जो आवेदक है वो रिसीविंग लेकर हमारे पास आएगा। फिर हम आपसे बात करेंगे, भाई ये 15 दिन पहले आपको आवेदन प्राप्त हुआ था, अब तक कार्य क्यों नहीं हुआ? विधायक डायरेक्ट आवेदन क्यों लेंगे? उस पर अपना फॉरवर्डिंग क्यों करेंगे? आप लोग उनको आवेदन का अवसर दें। जो विभाग है, जो आपकी योजनाएं हैं, आप उनको आवेदन करने का अवसर दें। उस आवेदन को आप एक्सेप्ट करें और उस आवेदन में जो आपको उचित लगे यथोचित उसका दिशा में कार्रवाई करें। सही बात है। तो वीडियो साहब इस बात का ध्यान रखें कि आवेदन को आपने उसको रिसीविंग दें, एक रिसीविंग काउंटर बना लीजिए और रिसीविंग के माध्यम से विधायक तक आए कि विधायक जी हमने 1 महीना पहले आवेदन दिया था, अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। तब हम आपसे बात करेंगे, तब आपको हम बुलाएंगे कि वीडियो महोदय काम करेंगे, वीडियो साहब काम नहीं हुआ, वीडियो मैडम काम नहीं हुई, तब हम आपसे बात करेंगे। लेकिन पहला प्रयास ये होना चाहिए कि जो विभाग के पदाधिकारी हैं उनको काम करना हो। आप बोले आवेदन लेंगे कि भाई यहाँ चापाकल नहीं है, यहाँ नहीं है, मरम्मती होनी चाहिए। जब वो 10 दिन 15 दिन हो जाएगा तब हम आपसे बात करेंगे। इसलिए आप मरम्मती नहीं कर पाए, इस बात का ध्यान रखें। बाकी निश्चिंत रहे, जो ईमानदारी से काम करेंगे उनका हमारा नमस्कार रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास शिकायत आएगी तो फटकार में भी देरी नहीं होगी, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आज ज्यादा समय नहीं लेंगे। आशा करते हैं कि नावाडी प्रखंड को हम लोग एक इस राज्य के 264 शायद प्रखंड है, उनमें आशा करेंगे कि यहाँ का जो पदाधिकारी है और यहाँ की जो योजनाएं है, यहाँ की जो कार्यशैली है, हम लोग कम से कम टॉप 10 में आने का प्रयास करेंगे। ये मिल के हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है। बहुत अच्छी बात, सही बात है। आज बढ़िया। एक दिन सबका रिटायरमेंट होगा, लेकिन रिटायरमेंट के समय लोग आपकी पूंजी को नहीं, आपके व्यवहार को याद करेंगे। रिटायरमेंट हर किसी को लेना है, दुनिया से तो बाद में लेना है, लेकिन अपनी सेवा से पहले लेना है। तो जब आप अपनी सेवा से रिटायरमेंट लेंगे और अपने गांव में जाएंगे, अपने कस्बों में जाएंगे, अपने टोलों मोहल्लों में जाएंगे, तो लोग कम से कम आपके कार्य को, आपके व्यवहार को याद करें और उसके लिए आपके मन में, हृदय में सम्मान हो, इसलिए काम करना। बाकी पूंजी के लिए आपको याद नहीं करेंगे। इसलिए हम इतना तो विश्वास है कि आपको जो सरकार के माध्यम से सैलरी मिलती है वो पर्याप्त है आपके परिवार के भरण पोषण के। चलिए दोस्तों, ये तमाम बातें जो है वो लोगों को सोचनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और जितने भी कर्मचारी लोग हैं, जितने भी अधिकारी पदाधिकारीगण लोग हैं, वो सबसे पहले तो ये जो घूस वूस का मामला चलता है ना, इसी में सारा मसला बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। अब सीधे तौर पर ये नावाडी ब्लॉक के जो है वो सामने, या नावाडी ब्लॉक में ही कर्मचारियों के साथ बैठ करके, बीडीओ सीओ समेत सारे लोगों के साथ बैठ करके और इन सब सारी चीज़ों पर चर्चाएं जो हो रही है, निर्देशें जो दी जा रही है, ऐसा नौबत नहीं आती अगर ये पहले से ही कार्यशैली जो चलाते और ऐसे अगर कार्यकाल को वो संभालने की कोशिश करते, अदरवाइज़ ये मामला नहीं आता। लेकिन मामले में चूक कहीं ना कहीं होती है, घुस का मामला देखने को मिलता है और भी कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जो देखने को मिलती है। जनता का समस्या जो है वो समस्या का समाधान नहीं हो रही है, उनसे घूस का मामला है, ये है वो है, अच्छे से सुलूक से पेश नहीं आ रही है, तमाम तरीके की बातें। जयराम जी ये बात बोल ही दिए हैं कि देखिए, जो हमारे समर्थक हैं वो काम गलत कर रहे हैं तो मैं उनको जो है वो निगाह से नहीं देखेंगे जो निगाह अभी मेरे सामने है, मुझे पता नहीं चला है। और अगर वो मेरे जो है वो विपक्ष में लोग बैठे हुए हैं, उनका काम अगर अच्छा है तो उनका मैं सलाम करूंगा। तो वीडियो सीईओ को संदेश देते हुए नजर आए हैं, आदेश देते हुए नजर आए हैं कि आपको ये काम जो है वो ऐसी करनी है कि जनता आपको जो है वो सल्यूट करे, याद करे। रिटायरमेंट आपको यहाँ से लेनी है, रिटायरमेंट लेने के समय पूंजीपति को ना देखते हुए यहाँ पर काम को देखा जाए, व्यवहार को देखा जाए। ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट हमारे साथ सबमिट हमारे पास में जो आती है, इकट्ठा होती है, हमारे पास में नहीं आना चाहिए। तमाम जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी अधिकारी पदाधिकारी लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, उन सारे लोगों को ऐसा जो है वो आदेश मिलने के एतबार से उन्हीं को ऐसा चाहिए कि देखे, लेकिन हमें मिल पा रही है। और इन सब सारी चीज़ों पर कैसे जो है वो मामला बिगड़ी हुई है, ये देखना बहुत ज़रूरी है।
और तमाम तरीके की जो है वो निर्देश देते हुए तो नज़र आए हैं। वीडियो तो आप लोग देख ही चुके हैं। अब इन सब सारी चीज़ों पर आपका विचार क्या है? आप क्या देखना चाहते हैं? अब आप जो है वो कहना क्या चाहते हैं? ज़रूर बताइएगा। क्या ऐसा ही विधायकों को काम करनी चाहिए? सभी को साथ में लेकर के चलनी चाहिए? जनता की भलाई के प्रति एक सोच जो है वो रखनी चाहिए? ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।